दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस आलमी माशी ज़लज़ले के लिए जो 15 मई को पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाला है? जब पूरी दुनिया मशरिक़ वस्ता की जंग में उलझी हुई थी, ऐन उसी वक्त आबनाए हुर्मुज़ के दहाने पर एक ऐसा वार किया गया जिसने आलमी सप्लाई लाइन की शहरक काट कर रख दी है। ईरान ने फुजैरा पोर्ट पर हमला करके दुनिया को वो पैगाम दे दिया है जिसे समझने में बड़े-बड़े माहिरीन नाकाम हो गए। ये सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि कागजी करेंसी के खात्मे और हकीकी असासों के उरूज का वो पहला कदम है जिसकी दस्तक अब हर बाशऊर सरमायाकार को सुनाई दे रही है। लेकिन असल कहानी फुजैरा पर खत्म नहीं होती। 15 मई को वॉशिंगटन के ऐवानों में एक ऐसा मोहरा तख्त पर बैठने वाला है जो डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर आलमी मईशत में एक ऐसा प्राइस शॉक पैदा कर देगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा तीसरा खिलाड़ी है जो खामोशी से सोना और चांदी जमा करके इस तूफान का इंतजार कर रहा है? आज की इस वीडियो में मैं आपको सिल्वर किंग के तौर पर वो कड़वा सच बताऊंगा जो आपकी सरमायाकारी को डूबने से बचा सकता है। अगर आप 15 मई के इस परफेक्ट स्टॉर्म से बेखबर रहे तो शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका हाथ से निकल जाए। वीडियो का एक सेकंड भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज बिसात बिछ चुकी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट के बड़े खिलाड़ी यानी मार्केट मेकर्स आपकी सोच से हमेशा एक कदम आगे क्यों होते हैं? जब पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि मशरिक़ वस्ता की जंग आलमी मईशत को ले डूबेगी, ठीक उसी वक्त आलमी ताकतों के ऐवानों से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। पिछले 24 घंटों में इंटरनेशनल मार्केट में जो कुछ हुआ वो कोई आम लहर नहीं, बल्कि एक माशी सुनामी है। एक तरफ जहां जुनूबी कोरिया का इंडेक्स 6% तक उछल गया और यूरोप के बड़े मार्केट्स जर्मनी का डैक्स और फ्रांस का CAC 40 में 2.5% की गैर मामूली तेजी देखी गई, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी चीज जमीन बोस हो गई जो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी समझी जा रही थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं खाम तेल यानी क्रूड ऑयल की। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब बैनुल अक़वामी सतह पर अचानक कैसे हुआ? इसके पीछे एक ऐसा नाम है जो आलमी मईशत को अपनी उंगलियों पर नचाना जानता है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक ऐसा इशारा सामने आया है जिसने आब-नाए हुर्मुज़ के महाज पर जारी कशीदगी को एक नया रुख दे दिया है। हुर्मुज़, जो दुनिया की तेल की सप्लाई का वो शहरग है जहां से रोजाना करोड़ों बैरल तेल गुजरता है, वहां फौजी ऑपरेशंस को पॉज करने के इशारे ने आलमी सरमायाकारों को ये पैगाम दिया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान पसे पर्दा कोई बहुत बड़ी डील पक रही है। ये महज एक खबर नहीं है, बल्कि ये एक नफ्सियाती वार है। बैनुल अक़वामी मार्केट को लग रहा है कि जो जंग नागज़ीर नजर आ रही थी, अब उसे मेज पर बैठकर हल किया जा रहा है। लेकिन सिल्वर किंग होने के नाते मैं आपको खबरदार कर दूं, जहां उम्मीद दिखाई जाती है, वहीं बड़े खिलाड़ी अपना जाल बिछाते हैं। जब दुनिया सुकून की सांस लेती है, तभी वो खामोशी से सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुओं में अपनी पोजीशंस तब्दील करके बड़े मुनाफे की तैयारी करते हैं। इस राजनीतिक हलचल का सबसे बड़ा शिकार खाम तेल हुआ। पिछले चंद घंटों में आलमी मंडी में तेल की कीमतें 10% तक गिर चुकी हैं। आलमी मईशत में 10% की गिरावट कोई मामूली बात नहीं, ये माइनिंग कंपनियों और ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए एक बहुत बड़ा शॉक है। आलमी स्टॉक मार्केट्स ने इसे एक आर्जी रिलीफ के तौर पर लिया, क्योंकि सस्ता तेल मतलब आलमी महंगाई में थोड़ी कमी। इसीलिए आपने देखा कि जापान से लेकर बर्तानिया तक के इंडेक्स हरे रंग में रंग गए। लेकिन क्या ये तेजी वाकई पायदार है, या ये बड़े मगरमच्छों की जानिब से फैलाया गया वो सुकून है जो किसी बड़े तूफान से पहले आता है? याद रखें, जब तेल गिरता है तो इसका असर बराह रास्त सिल्वर माइनिंग पर पड़ता है। तेल की ये गिरावट आलमी माइनिंग कंपनियों की कमर तोड़ सकती है, और अगर माइनिंग की लागत में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई तो वो कौन सी धात है जिसकी कीमत को पर लग जाएंगे? क्या ये अमन की उम्मीद सच्ची है, या 15 मई के उस बड़े वाकये की तैयारी है जिसका मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था? दोस्तों, आलमी मार्केट में तेजी देखकर खुश होने वाले अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि जब सोना और चांदी दोबारा अपनी चाल बदलेंगे तो ये पेपर करेंसी और स्टॉक की हरियाली सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगी। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जहां मैं आपको बताऊंगा कि इस राजनीतिक खेल में चांदी का असल वार और इंडस्ट्रियल सप्लाई का बहरान कहां छिपा हुआ है। दोस्तों, अब आते हैं इस खेल के सबसे दिलचस्प और अहम मोड़ की तरफ। जब भी आलमी सियासत के बिसात पर मोहरे हिलते हैं और गैर यकीनी सूरत हाल का साया गहरा होता है, तो दुनिया का सबसे पुराना और सबसे वफादार दोस्त जाग उठता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सोने यानी गोल्ड की। पिछले चंद घंटों में जहां स्टॉक मार्केट आर्जी खुशियां मना रही थी, वहीं सोने ने खामोशी से 2% की छलांग लगाकर सबको हैरान कर दिया।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब अमन की बातें हो रही हैं तो सोना ऊपर क्यों जा रहा है? इसे मईशत की जबान में सेफ हेवन डिमांड कहते हैं। बड़े सरमायाकार जानते हैं कि कागज के टुकड़े और डिजिटल नंबर्स धोखा दे सकते हैं, लेकिन सोना हजारों साल से इंसानी बका की जमानत रहा है। ये 2% का इजाफा कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा पक रहा है जिससे बड़े खिलाड़ी अभी तक खौफजदा हैं। लेकिन ठहरिए, अगर आपको लगता है कि सिर्फ सोना महंगा हो रहा है, तो आप इस खेल का सिर्फ एक रुख देख रहे हैं। असल धमाका तो चांदी और प्लैटिनम में हो रहा है। ट्रेडिंग की दुनिया में एक उसूल याद रखें, जब हाथी चलता है तो उसके पीछे खामोश शिकारी यानी चांदी और प्लैटिनम कहीं ज्यादा रफ्तार से दौड़ते हैं। चांदी में आने वाली ये हालिया तेजी सिर्फ एक कीमती धात की तेजी नहीं है, बल्कि ये इसकी ड्यूअल पर्सनैलिटी का नतीजा है। एक तरफ ये सोने की तरह आपके सरमाए को तहफ़्फ़ुज़ देती है और दूसरी तरफ ये जदीद दुनिया की टेक्नोलॉजी की वो रीढ़ की हड्डी है जिसके बिना मुस्तकबिल का तसव्वुर नामुमकिन है। जब सोना 2% बढ़ता है तो चांदी में 4 से 5% की लहर आने के इम्कानात रोशन हो जाते हैं, क्योंकि चांदी इस वक्त सोने के मुकाबले में तारीखी तौर पर अंडर वैल्यूड है और स्मार्ट मनी अब सोने से निकलकर चांदी की तरफ रुख कर रही है। अब यहाँ एक ऐसा राज है जो कोई आपको नहीं बताएगा। जब मार्केट में पैनिक फैलता है तो सोने की सप्लाई तो फिर भी किसी न किसी तरह पूरी हो जाती है, लेकिन चांदी और प्लैटिनम की फिजिकल सप्लाई का आलमी बहरान पहले से मौजूद है। इस वक्त जो तेजी आप देख रहे हैं, ये दरअसल शॉर्ट स्क्वीज की एक छोटी सी झलक है। बड़े इदारे और मैन्युफैक्चरर्स अब इस डर से चांदी जमा कर रहे हैं कि कहीं उन्हें मुस्तकबिल में माल ही ना मिले। प्लैटिनम जो सोने से भी नायाब है, वो भी इस रेस में शामिल हो चुका है। ये सब मिलकर एक ऐसा मेटल सुपर साइकिल बना रहे हैं जो पिछले कई अशरों में नहीं देखा गया। क्या आप अब भी इसे सिर्फ एक आम ट्रेडिंग लहर समझ रहे हैं, या आप देख पा रहे हैं कि कैसे कागजी करेंसी का जनाजा निकल रहा है और हकीकी असासे अपना मकाम वापस ले रहे हैं? याद रखें, जब बैंकों के दरवाजे बंद होते हैं या डॉलर अपनी कद्र खोता है, तो वो सोना और चांदी ही होती है जो आपके खानदान के चूल्हे जलाती है। सोने का 2% बढ़ना सिर्फ शुरुआत है, असल तूफान तो अभी आना बाकी है। लेकिन क्या ये तेजी हमें किसी बड़े मालियाती हादसे की तरफ ले जा रही है? और इस पूरे खेल में वो कौन सा तीसरा खिलाड़ी है जो खामोशी से तमाशा देख रहा है? अब चलते हैं अपने तीसरे और सबसे अहम पॉइंट की तरफ, जहां मैं आपको बताऊंगा कि ईरान और यूएई के इस तनाज़े का चांदी की माइनिंग कॉस्ट और आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने आलमी दिफाई इदारों और माशी माहिरीन की नींदें उड़ा दी हैं। ईरान ने यूएई के फुजेरा पोर्ट को निशाना बनाकर एक ऐसा वार किया है जिसका मकसद सिर्फ चंद जहाज़ों को रोकना नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की शहरक पर हाथ रखना है। आमतौर पर दुनिया का सारा तेल आबनाए हरमस से गुजरता है, जो कि ईरान के बिल्कुल सामने है। दुनिया ने इसका हल ये निकाला कि यूएई की सरजमीन पर फुजेरा के मकाम पर एक ऐसा पोर्ट बनाया जाए जो हरमस को बाईपास कर दे। यानी अगर ईरान हरमस को बंद भी कर दे तो तेल फुजेरा से निकलकर बराह रास्त बहरे हिंद में पहुंच जाए। लेकिन ईरान ने ठीक इसी पोर्ट पर हमला करके दुनिया को ये पैगाम दे दिया है कि बाईपास का रास्ता अब बंद हो चुका है। ईरान की यह मंतिक बहुत सादा मगर हौलनाक है। वो जानता है कि बराह रास्त अमेरिका से लड़ना मुश्किल है, इसलिए उसने सॉफ्ट टारगेट यानी यूएई को चुना। क्यों? क्योंकि यूएई वो जगह है जहां पूरी दुनिया का पैसा लगा हुआ है। अगर फुजेरा गैर महफूज होता है तो इसका मतलब है कि खलीज से निकलने वाला तेल का एक एक कतरा खतरे में है। जब तेल की सप्लाई लाइन पर हमला होता है तो आलमी समंदरों में इंश्योरेंस के रेट्स बढ़ जाते हैं, जहाज रुक जाते हैं और अमेरिका जैसे सुपर पावर पर अपने इत्तेहादियों का दबाव बढ़ जाता है। ईरान का असल मकसद अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना और अपने मुतालिबात मनवाना है। ये शतरंज की वो बिसात है जहां एक मोहरा हिलने से वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक माशी जलजले महसूस किए जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शाहिद भाई, इस जंग का मेरी ट्रेडिंग या चांदी से क्या लेना देना? तो गौर से सुनिए। जब फुजेरा जैसे पोर्ट्स गैर महफूज होते हैं तो सिर्फ तेल नहीं रुकता, बल्कि पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन मफलूज हो जाती है। चांदी जैसी धात जो माइनिंग से निकलकर इंडस्ट्री तक पहुंचने के लिए इन्हीं समुद्री रास्तों की मोहताज है, इसकी सप्लाई में तात्तुल पैदा हो जाता है। दुनिया पहले ही चांदी की किल्लत का शिकार है और अब ये जियोपॉलिटिकल तनाव इस किल्लत को एक सप्लाई शॉक में बदल रहा है। बड़े इन्वेस्टर्स को पता है कि अगर ये तनाज़ा जरा भी तूल पकड़ गया तो चांदी मार्केट में नायाब हो जाएगी। यही वो वक्त है जब स्मार्ट मनी खामोशी से अपने माल का तहफ़्फ़ुज़ करती है और आम आदमी सिर्फ खबरें देखता रह जाता है।
दोस्तों, फुजेरा पर हमला कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोचा समझा मंसूबा है। ये हमला हमें चीख चीख कर बता रहा है कि आलमी अमन का लबादा किसी भी वक्त तार तार हो सकता है, और जब अमन जाता है तो सिर्फ वो बचते हैं जिनके पास हकीकी असासे होते हैं। क्या आप अब भी डॉलर के भरोसे बैठे रहेंगे, या आप इस आलमी बिसात को समझकर सिल्वर किंग की तरह वक्त से पहले अपनी पोजीशन महफूज करेंगे? अब वक्त आ गया है कि हम इस वीडियो के सबसे बड़े सच की तरफ चलें, जहां मैं आपको बताऊंगा कि 15 मई की तारीख इन सब वाकयात को कैसे एक नुक्ते पर जमा करने वाली है। दोस्तों, अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। पिछले 3 पॉइंट्स में हमने जंग, सप्लाई और तेल की बात की, लेकिन ये सब कुछ इस चौथे पॉइंट के सामने सिर्फ एक ट्रेलर है। मार्केट में हजारों तारीखें आती और जाती हैं, लेकिन 15 मई 2026 की तारीख आलमी मईशत के माथे पर एक ऐसे निशान की तरह सब्त होने वाली है जिसे दहियों तक याद रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इस दिन दुनिया के सबसे ताकतवर मालियाती इदारे अमेरिकी फेडरल रिजर्व यूएस फेड का तख्त बदलने वाला है। जब तख्त बदलता है तो सिक्के की कीमत बदलती है, और जब सिक्के की कीमत बदलती है तो पूरी दुनिया की तकदीर बदल जाती है। इस वक्त आलमी मंडियों में एक नाम बड़ी तेजी से गूंज रहा है, केविन वॉश। ये वो शख्स है जिसे डोनाल्ड ट्रंप का सबसे पसंदीदा खिलाड़ी समझा जाता है। अब यहां से तजस्सुस शुरू होता है। मार्केट को ये पक्की उम्मीद है कि केविन वॉश के आते ही अमेरिका अपनी इंटरेस्ट रेट्स यानी शरह सूद में बड़ी कटौती का ऐलान करेगा। याद रखें, शरह सूद सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो नल है जो आलमी मंडी में डॉलर्स के बहाव को कंट्रोल करता है। अगर केविन वॉश ने ट्रंप के नजरियात पर अमल करते हुए रेट कट्स कर दिए तो मार्केट में डॉलर्स की भरमार हो जाएगी, और जब बाजार में किसी चीज की बहुतात होती है तो उसकी कदर मिट्टी में मिल जाती है। यही वो लम्हा होगा जब डॉलर अपनी आखिरी सांसें लेगा और सोना चांदी अपनी तारीखी परवाज शुरू करेंगे। अब जरा तसव्वुर करें, एक तरफ दुनिया जंग के बादलों तले दबी हुई है, सप्लाई लाइंस टूटी हुई हैं, और ऐन इसी वक्त अमेरिका अपने डॉलर को सस्ता कर देता है। इसे कहते हैं द परफेक्ट स्टॉर्म। माहिरीन का मानना है कि 15 मई को शरह सूद में कमी का बाकायदा ऐलान या वाज़ह इशारा मिल गया तो हम कीमती धातुओं और इंटरनेशनल मार्केट में एक ऐसा ब्रेकआउट देखेंगे जो पिछले कई अशरों में नहीं देखा गया। ये कोई आम तेजी नहीं होगी, ये एक धमाकेदार तेजी होगी। चांदी जो पहले ही अपनी सप्लाई की कमी से तड़प रही है, वो इस फैसले के बाद किसी के काबू में नहीं आएगी। ये वो वक्त होगा जब स्मार्ट मनी अपना काम मुकम्मल कर चुकी होगी और आम आदमी सिर्फ स्क्रीन पर बढ़ते हुए नंबर्स को हसरत से देखेगा। क्या आप इस वक्त का इंतजार करना चाहते हैं? दोस्तों, 15 मई का ये फैसला सिर्फ अमेरिका का फैसला नहीं, बल्कि आपकी जेब, आपकी सरमायाकारी और आपकी आने वाली नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ का फैसला है। केविन वॉश का आना और शरह सूद का गिरना चांदी के लिए वो फ्यूल साबित होगा जो इसे चांद तक ले जा सकता है। मैं आपको सिर्फ खबर नहीं दे रहा, मैं आपको आने वाले इस प्राइस शॉक के लिए तैयार कर रहा हूं जो 15 मई को दस्तक दे सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या होगा, सवाल ये है कि क्या आप इस दिन के लिए तैयार हैं? क्या आपके पास वो हकीकी असासा मौजूद है जो इस माशी ज़लज़ले में आपका सहारा बनेगा? दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम इन तमाम बिखरे हुए मोहरों को एक जगह जमा करें और इस हौलनाक तस्वीर को देखें जो आम आदमी की नज़रों से ओझल है। एक तरफ ईरान ने फुजीहा पोर्ट पर हमला करके दुनिया को ये बता दिया है कि बाईपास के तमाम रास्ते अब बंद हो चुके हैं, यानी आलमी सप्लाई लाइन अब ईरान के रहमो-करम पर है। ये सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि सोने और चांदी की कीमतों में वो जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम है जो किसी भी वक्त एक बड़ा धमाका कर सकता है। दूसरी तरफ यूएई पर बढ़ता हुआ दबाव और इसके भारी आलमी कर्ज पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम के लिए एक टाइम बॉम्ब बन चुके हैं। अगर यूएई की मईशत को जरा सी भी ठेस पहुंचती है तो इसका असर वॉशिंगटन के बैंकों तक जाएगा। जब बैंकिंग सिस्टम पर एतबार का जनाजा निकलता है तो तारीख गवाह है कि लोग कागजी नोटों को रद्दी समझकर फिजिकल एसेट्स यानी सोना और चांदी खरीदने के लिए लाइनों में लग जाते हैं। और इस पूरे खेल का सबसे बड़ा ऑपरेटर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, जिनका एक सोशल मीडिया पोस्ट आलमी मार्केट में 10% का जलजला ला सकता है। ट्रंप का अगला मुहर 15 मई को केविन वॉश की शक्ल में फेडरल रिजर्व के तख्त पर बैठने वाला है। अगर सियासी दबाव में आकर शरह सूद को तेजी से गिराया गया तो अफराते ज़र का ऐसा तूफान आएगा जो सोने और चांदी की कीमतों को रॉकेट बना देगा। आज का ट्रेडर अब सिर्फ एक जगह नहीं रुक रहा, वो क्रिप्टो, क्रूड ऑयल और गोल्ड के बीच स्विच कर रहा है। लेकिन सिल्वर किंग के तौर पर मेरा एनालिसिस ये कहता है कि इन सब में इस वक्त सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड और नजरअंदाज की गई चीज सिर्फ चांदी है।
चांदी इस वक्त एक ऐसे स्प्रिंग की तरह है जिसे आलमी ताकतों ने दबा कर रखा हुआ है, लेकिन फुजीरा का तनाव, ट्रंप की सियासत और 15 मई का फेड शिफ्ट मिलकर इस स्प्रिंग को आजाद करने वाले हैं। ये वो सुनहरा मौका है जो सदियों में एक बार आता है जब एक कीमती धातु अपनी असल कीमत से कहीं सस्ती मिल रही होती है। दोस्तों, खेल बिछ चुका है, मोहरे अपनी जगह पर आ चुके हैं और घड़ी की सुइयां 15 मई की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। अब फैसला आपका है। क्या आप तमाशाई बनकर डॉलर और कागजी नोटों के डूबने का मंजर देखेंगे या वक्त की नज़ाकत को समझकर अपनी मेहनत की कमाई को चांदी की ढाल में महफूज करेंगे? दोस्तों, आज हमने इन तमाम कड़ियों को जोड़ा है जो आलमी मईशत को एक बड़े तूफान की तरफ ले जा रही हैं। याद रखें, मार्केट में पैसा वो नहीं बनाता जो सिर्फ खबरें सुनता है, बल्कि वो बनाता है जो वक्त से पहले हकीकत को भांप लेता है। 15 मई की तारीख करीब है और आलमी बसात बिछ चुकी है। अगर आपको आज का ये तज्जिया पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह सिल्वर सीरीज के जरिए आपको मार्केट के छुपे हुए सच बताता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका सरमाया खतरे में है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि आप कोई भी अहम अपडेट मिस ना करें। आखिर में एक जरूरी बात, फॉरेक्स, सोना और चांदी की ट्रेडिंग में माली खतरा शामिल है। इस वीडियो में दी गई तमाम मालूमात सिर्फ तालीमी मकसद के लिए हैं। किसी भी तरह की सरमायाकारी से पहले अपनी पूरी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मशवरा करें। आपके किसी भी नफे या नुकसान की जिम्मेदारी ट्यूब एफएक्स पर नहीं होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।